ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि हमारा वोट जाया गया या बेकार गया या बर्बाद हुआ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ पार्लियामेंट में लेने के बाद पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था जुलाई 3 तक, लेकिन उसको सेशन को खत्म करने से पहले 3 जुलाई तक चलने वाले सेशन को खत्म करने से पहले मैं वहां पर हमारे पार्टी के आला नेता उनको बताकर आया कि मैं लक्षद्वीप जा रहा हूं, वहां मेरी सख्त जरूरत है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना है, हमारे लोगों को पंडारम लैंड और जमीन की दिक्कत आ रही है, उस मसले में मुझे जाने की जरूरत है और मैं खास परमिशन देकर पार्लियामेंट की सभा को छोड़कर मैं कवरत्ती आया। लेकिन कवरत्ती आने से पहले पार्लियामेंट में वोट लेने के बाद हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी से मैं मुलाकात की पार्लियामेंट में और लक्षद्वीप के 10 आइलैंड से 10 जजीरों से हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग लगभग 34 लोग हमारे साथ दिल्ली आए। हम सब ने राहुल गांधी जी के घर पे जाकर, सोनिया जी के घर पे जाकर राहुल गांधी जी से मुलाकात की और लक्षद्वीप के तमाम मसाइल उनके जहन में और उनके ध्यान में रखा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि लक्षद्वीप की हर जरूरत के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से लक्षद्वीप के लोगों के लिए हमेशा वो और हमारी पार्टी सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस बात का मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ। यहाँ लोग घबराए हुए हैं, यहाँ लोग परेशान हैं कि उनकी जमीन चली जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा इस जमीन के मसले पर। चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पे प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे हमें धरना करना पड़े, इन सब चीजों के लिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह, ये कहना चाहता हूँ। यहाँ किसी को घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जमीन का मसला, पंडारम लैंड का मसला बहुत संगीन मसला है और इसकी जद्दोजहद बहुत लंबी है, बहुत लंबी चौड़ी जद्दोजहद है। दिल छोटा ना करें, बहुत बड़ा सब्र होना चाहिए और बहुत बड़ा दिल होना चाहिए इसको सब्र करने के लिए, क्योंकि हमारी जमीन की और हमारे पंडारम लैंड की जो लड़ाई है वो आज या कल में खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए आप सबके दिल में, दिमाग में बहुत सब्र रहना चाहिए कि ये लड़ाई चलती रहेगी। कोई अपना हिम्मत या धीरज न तोड़े, इसके साथ लगे रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से मिलने के बाद मैं कवरत्ती आया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेसर घोड़ा भाई पटेल साहब से मिला। 1.5 घंटे तक मेरी मीटिंग चली। मैं 6 बजे उनके चेंबर में गया और 7:30 तक वहीं रहा। हमारे मुखालिफ ये कहते हैं कि हमदुल्ला सईद वहां बैठ के क्या कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं यहीं पर हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर इधर आए तो एमपी उधर, एमपी उधर तो एडमिनिस्ट्रेटर इधर, वो नहीं। मैं एडमिनिस्ट्रेटर से सीधा मैंने उनसे मुलाकात की, गुफ्तगू की, बातचीत की और हमारे तमाम मसाइल उनके जहन में डाल दिए। जमीन का मसला हो, पंडारम लैंड का मसला हो, मेडिकल का इश्यूज हो, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने का प्रॉब्लम हो, दवाई ना होने का प्रॉब्लम हो, स्कूलों में तमाम तरीके की इश्यूज हो और हमारे जो नौजवानों को डिसएंगेज कर दिया 3,500-4 हजार लोगों का, उनका मसला हो, पंडारम लैंड का मसला हो, ट्रांसपोर्टेशन का, शिप का मसला हो, ये सारी बातें मैंने उनके जहन में डाली हैं और इंशाल्लाह जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो उस पर भी उठाने
करवाने का मेरा मन है। एडमिनिस्ट्रेटर से मैं मिला, जब एडमिनिस्ट्रेटर से मिला तो मेरे वालिद ने मुझे ये सिखाया है कि जब हम अपने से बड़े से मिले तो इज्जत से मिले और उनको जो इज्जत देनी है वो देनी है। मैंने इसीलिए उनके गले में एक शॉल पहनाया, वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में ये कहने लगे कि शॉल बिछा दिया और उनसे दोस्ती करने गए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं फैसल की तरह नहीं हूं कि एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में ये कहते हैं कि लक्षद्वीप के लोगों के लिए जद्दोजहद करके वो जेल गए, और दूसरी तरफ जब वो जेल से बाहर आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर और प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ही स्टेज पर घंटों उनका इंतजार करते हैं। मेरा ये बिल्कुल भी स्वभाव नहीं है। मैं अपने बड़े, मुझसे बुजुर्ग हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए उनकी इज्जत करना मेरे बाप ने सिखाया है। सबको इज्जत देना, मैंने उनको इज्जत दी, मैं उनसे बात की। शॉल बिछाने से मैंने अपना जो मेरा जो आइडियोलॉजी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अगर शॉल मैंने बिछाया तो वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा उनको देने का इज्जत है जो मैं दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से। और उसके अलावा 1.5 घंटे में सारे मसलों पे मैंने उनसे चर्चा की है। इख्तिलाफात हो सकती है, उनकी सोच मुझसे अलग हो सकती है, मेरी सोच उनसे अलग हो सकती है, लेकिन शॉल बिछाने से या नमस्ते करने से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम झुक गए। मैं एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने के बाद मैंने कवरत्ती में जब इवैल्यूएशन चल रहा था उसमें जाके मैंने धरना दिया। अगर शॉल बिछा के या नमस्ते करके अगर मैं अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करता तो कवरत्ती के जमीन को वैल्यू करने और उसको मेजरमेंट करने वाले जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए थे तो उनके सामने मैं क्यों चिल्लाया, क्यों मैंने उनसे बात की, क्यों मैंने उसकी मुखालिफत की, ये मैं हमारे मुखालिफों से पूछना चाहता हूँ। मत समझना कि मैं तुम लोगों की तरह लोगों को गफलत में डालने का काम करूंगा, हर किस नहीं, ये मेरे खून में नहीं है। मेरे बाप ने, मेरे वालिद ने इस मुल्क की 40 साल लोगों की सेवा की है, लोगों का दर्द समझा है, लोगों का दुख समझा है, और उसी दर्द, दुख और सेवा का भाव मेरे मन में है, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। हमारे एमपी फैसल जब पहली मर्तबा एमपी बने तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि भाई 40 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ। आज जब हालत देखते हैं तो ये 40 साल में जो कुछ हुआ था उसको बर्बाद करने का काम हमारे फैसल ने किया। लक्षद्वीप के इतिहास में कभी पॉलिटिकल अपॉइंटी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हुआ। 2014 तक एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस ऑफिसर होता था। भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक का ऑफिसर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता था। जिस लक्षद्वीप में मुख्यमंत्री नहीं, जिस लक्षद्वीप में एमएलए नहीं, जिस लक्षद्वीप में मंत्री नहीं, वहां एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर देना सबसे बड़ी बेवकूफी का एक नमूना है यहाँ पे जो हमारे फैसल ने किया है, कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है। ये वालिद ने 40 साल तक नहीं किया, मैं 5 साल आपका नुमाइंदा था, हमने कभी इसको नहीं उठाया। आज ऐसा हो गया है कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ और आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस मीटिंग के बाद हमने ब्लॉक की फुल कोरम मीटिंग बुलाई है। यहाँ के पंडारम जमीन के मसले पर हम चर्चा करेंगे और किस तरह से कोर्ट में इसको उठाना है उसके बारे में चर्चा कर फैसला लेंगे। मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आंध्र के पंडारम लैंड में आज हमें स्टे मिल चुका है 3 महीने के लिए। ये पंडारम लैंड की लड़ाई
जमीन की लड़ाई एक मेरे लड़ने से या आपके लड़ने से नहीं, हम सबको एक साथ मिलजुल कर, एक होकर, एक तरीके से, एक सोच में करना पड़ेगा, तभी हमें इसका फायदा मिलेगा। अल्लाह ताला ना करे कि हमारी जमीन हमसे छिन जाए, उसके लिए हम मेहनत करें। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह मरते दम तक रहूंगा। इन्हीं लफ्जों के साथ आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने अच्छे वोटों से आपने मुझे जिताया और मौका दोबारा एमपी बनने का, एमपी बनाया, मौका दिया दोबारा आप लोगों को आपके लिए काम करने का। मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। इन लफ्जों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय कांग्रेस, जय हिंद।